अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने पर स्पीच और नाकामी के क्या थे असबाब और धरना जो है किस तरह नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, ये हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता रात जो मैंने व्लॉग किया था उसमें ये बता दिया था कि ये ऑपरेशन एक किया जाएगा और पीटीआई ने जो एक कि कामयाबी हासिल कर ली है डी चौक पहुंचने की, मगर अब उनको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि एक हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन के जो थे वो हमें मालूमात हासिल हो रही थी कि ऑपरेशन किया जाएगा, तो वो हमने कबल अज वक्त ही रात के पहले हिस्से में ही बता दिया था। फिर रात गए वही हुआ कि एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ जिसमें पुलिस की जानब से जो फोर्सेस थी उनकी जानब से रेंजर और पुलिस उनकी जानब से कि फायरिंग करके उन्हें मुंतशर किया गया। उसमें कुछ हलाकतें भी हुई और उसके बाद फिर उन्हें जब भगदड़ मची तो उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये वाक़या तफसील के साथ मुख्तलिफ एंकर ने बयान किया है। असल में जो बात नाकामी की है वो अगर मैं सारे पहलुओं पर भी आपको बात बताऊं तो उसका तफसील से मुख्तलिफ एंकरों ने, जिसमें जो इमरान रियाज है उन्होंने और दीगर दूसरे नामवर एंकर जो है उन्होंने तफसील से बता दिया है। अगर मैं चंद अल्फाज में इसे ख़त्म करूं, ये जो नाकामी है वो ये थी कि जो क़यादत थी उनमें धरने को लेकर ज़हनों में इख्तलाफ था। बज़ाहिर वो लग रहे थे कि वो धरना जो है वो सारे इकट्ठे हैं, मगर कुछ चाहते थे कि डी चौक पहुंच गए हैं और वापस जाया जाए, और कुछ लोग चाहते थे कि डी चौक पहुंचा जाए, जिसमें बुशरा बीबी जो थी वो उनका ये था कि पहुंचा जाए और वहीं धरना दिया जाए। तो इस तरह उनके जहनों में यही वजह थी कि कुछ जो थे लोग, जिनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो कारकुन हैं उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, वो उनमें कोई शक नहीं, क़यादत ने कामयाबी हासिल नहीं की, सिर्फ मुख्तलिफ ज़हनी अपने फ़र्क की वजह से कि ज़हनी ख्यालात उनका फ़र्क था धरने को लेकर। तो बाकी कारकुनों ने जो है कमाल फाइट की और अपनी शहादतें भी उनकी हुई हैं। तो ये कि कुछ जो थे वो पहले ही 1 किलोमीटर पहले खड़े हो गए, वो आगे नहीं गए। फिर ज़बरदस्ती अगर बुशरा बीबी का काफिला आगे ले जाया गया तो थोड़ा आगे जाकर फिर वो खड़े हो गए और आगे डी चौक नहीं गए। तो इस तरह करके ये मसला उनके ज़हनों में, जो क़यादत थी उनके ज़हनों में था कि कुछ का क्या ख्याल था, कुछ का क्या ख्याल था। यही वजह थी कि ये सारी वजह नाकामी की भी बनी। और दूसरा ये है कि अगर चलो ये सारे भी कामयाब होकर वहाँ चले भी जाते, और जो आगे से जो कि कभी रियासत ये नहीं करती कि अपने लोगों पर फायरिंग करे, ये एक आखिरी इकदाम होता है, वो भी कि कोई दहशत गर्दों के लिए होता है, ये अपने एहतजाजियों के लिए नहीं होता। उनके साथ तो बातचीत करके ही मामला तय किए जाते हैं। तो नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने जो वो रवायती तकरीबन बातें की है और उन्होंने फिर ज़्यादा तारीफ़ जो है अपने कारकुनों की, और उसके अलावा उन्होंने यही बताया कि जो है वो हम पुरअमन थे, हम निहत्ते थे, हम जा रहे थे तो जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई,
جگہ جگہ شیلنگ کی گئی. یہ میرا سوال ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہمارے ساتھ, تو وغیرہ وغیرہ اس طرح انہوں نے اسپیچ کی ہے اور اپنے کارکنوں کی انہوں نے تعریف کیا, اور یہ ایک بات کی ہے کہ ہمارا سمجھو دھرنا جاری ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے یہ رکا نہیں ہے, یہ جاری رہے گا. یہ اس طرح کی ملی جلی ان کی اسپیچ تھی. اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے, اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.